एक लड़की को गलती से उस दवा के नीचे एक लेबल मिल गया जो वह 18 साल से ले रही थी। होशियार वह चुप रही और अपनी माँ द्वारा दी गई दवा लेती रही, लेकिन अपनी माँ के निधन के बाद उसने चुपके से उसे थूक दिया। उस लड़की का नाम शियाओमी था और उसका IQ 250 था। दुर्भाग्य से वह एक ऐसी विकलांगता के साथ पैदा हुई थी जिसके कारण उसे जीवन भर व्हील चेयर पर ही रहना पड़ता। यह जानने के लिए कि उसकी माँ ने उसे क्या दिया था, वह उस रात चुपके से अपने लिविंग रूम में कंप्यूटर देखने गई। दुर्भाग्य से इंटरनेट कनेक्शन अचानक बंद हो गया, जिससे वह कुछ भी चेक नहीं कर पाई। उसे क्या पता था कि उसकी माँ जो परछाई में छिपी थी उसके सामने सब कुछ देख चुकी थी। अगली सुबह उसकी माँ ने शांति से बगीचे में सब्जियां लगाईं। जियाओमी ने मौका देकर तुरंत राष्ट्रीय औषधि प्रशासन को फोन करके ट्राइमेथिलॉल के बारे में पूछताछ की। उसे हैरानी हुई कि दूसरी तरफ वाला व्यक्ति उसे जानता था। घबराकर जियाओमी ने जल्दी से फोन रख दिया। शुक्र है उसकी माँ अभी भी नीचे सब्जियां लगा रही थी। उसने अपने फोन कॉल पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अगर वह इसकी तह तक नहीं पहुंचती तो जियाओमी को कभी भी कोई मदद नहीं मिलती। उसने फिर से फोन उठाया, लेकिन इस बार उसने किसी स्थानीय दवाखाने को नहीं बल्कि किसी दूसरे इलाके की दवाखाने को फोन किया। फोन करने वाले ने उसे बताया कि ट्राइमेथोप्रिमदिल की बीमारियों जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन और हार्ट फेल्योर के इलाज के लिए एक दवा है। यह वही बात थी जो उसकी माँ ने उसे बताई थी, लेकिन जियाओमी को अब भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। एक लड़की को गलती से उस दवा के नीचे एक लेबल मिल गया जो वह 18 साल से ले रही थी। होशियार वह चुप रही और अपनी माँ द्वारा दी गई दवा लेती रही, लेकिन अपनी माँ के निधन के बाद उसने चुपके से उसे थूक दिया। उस लड़की का नाम शियाओमी था और उसका IQ 250 था। दुर्भाग्य से वह एक ऐसी विकलांगता के साथ पैदा हुई थी जिसके कारण उसे जीवन भर व्हील चेयर पर ही रहना पड़ता। यह जानने के लिए कि उसकी माँ ने उसे क्या दिया था, वह उस रात चुपके से अपने लिविंग रूम में कंप्यूटर देखने गई। दुर्भाग्य से इंटरनेट कनेक्शन अचानक बंद हो गया, जिससे वह कुछ भी चेक नहीं कर पाई। उसे क्या पता था कि उसकी माँ जो परछाई में छिपी थी उसके सामने सब कुछ देख चुकी थी। अगली सुबह उसकी माँ ने शांति से बगीचे में सब्जियां लगाईं। जियाओमी ने मौका देकर तुरंत राष्ट्रीय औषधि प्रशासन को फोन करके ट्राइमेथिलॉल के बारे में पूछताछ की। उसे हैरानी हुई कि दूसरी तरफ वाला व्यक्ति उसे जानता था। घबराकर जियाओमी ने जल्दी से फोन रख दिया। शुक्र है उसकी माँ अभी भी नीचे सब्जियां लगा रही थी। उसने अपने फोन कॉल पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अगर वह इसकी तह तक नहीं पहुंचती तो जियाओमी को कभी भी कोई मदद नहीं मिलती। उसने फिर से फोन उठाया, लेकिन इस बार उसने किसी स्थानीय दवाखाने को नहीं बल्कि किसी दूसरे इलाके की दवाखाने को फोन किया। फोन करने वाले ने उसे बताया कि ट्राइमेथोप्रिमदिल की बीमारियों जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन और हार्ट फेल्योर के इलाज के लिए एक दवा है। यह वही बात थी जो उसकी माँ ने उसे बताई थी, लेकिन जियाओमी को अब भी कुछ गड़बड़ लग रही थी।